मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे। जब हजरत मूसा दरिया से बाहर निकले तो भीगे हुए लोगों के कपड़े, कपकपाते हुए बंदों के बदन। मूसा ने गिनती शुरू की कि जो बंदे लेके आया था वो सारे बच गए। मूसा की हैरानगी की इंतहा न रही कि एक बंदा ज्यादा, एक बंदा नहीं ज्यादा बच गया। हजरत मूसा परेशान हुए कि लाया थोड़े था, एक ज्यादा बच गया। अब मूसा ढूंढना चाहते थे वो जो एक ज्यादा बचा है। मूसा ने जब सारे बंदे खड़े किए तो उनमें से एक अपना चेहरा छुपा। मूसा की नजर भी सीधी उस पर गई। मूसा ने कहा तू बाहर, तू कौन? उसने जब पर्दा हटाया, कुरान कहता मूसा की हैरत की इंतहा न रही। सामरी जादूगर, फरौन के दरबार का सरकारी जादूगर, जिसकी वजह से फरौन को सजदा होता था, जो जादू दिखा के फरौन को अल्लाह मनवाता था वो बच गया, जिसे सजदा करवाता था वो मर गया। आप भी हैरान हुए। कुरान ने बंदों को हैरान करके जो अगली बात बताई वो बड़ी मजे की है। मूसा ने सामरी से पूछा, सामरी ना तूने मेरा अल्लाह माना, ना तूने मेरा कलमा पढ़ा, ना तूने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, बचा कैसे? शहर मेरा है, मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत हुई है, लफ्ज़ का लहू न करना, सदर का कत्ल न करना। मूसा ने पूछा तो बच कैसे गया? सामरी के भीगे हुए कपड़े, कपकपाता हुआ बदन, मूसा के कदमों में कहता मूसा जान की मान पाऊं तो बताओ कैसे बचा? मूसा का बता कैसे बचा? उसका मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया था। हाय हाय हाय। और जो बंदा चुप बैठा है तुम्हें नहीं पता कि हुर का मुकद्दर कैसे पलटा था? आखिरी लम्हे में जाके, बिल्कुल आखिरी लम्हे में जाके मैंने इमाम तब्दील कर लिया। मैं तेरे पीछे आ गया। मूसा का कब मेरे पीछे आया था? जब दरिया में रास्ता बना तब? उसका नहीं, पहले। मोइजा ज़ाहिर होने के बाद कि मूसा के पीछे आता तो अल्लाह नहीं बचाना था। दे के माना तो क्या माने? ये पहले ही मूसा के पीछे आ गया। हज़रत मूसा ने कहा जब तूने रास्ता बनता देखा ही नहीं था तू मेरे पीछे कैसे आया? अगला जवाब उससे भी ज्यादा खूबसूरत। उसने कहा मूसा मैं वजह बताता हूं कि मैं तेरे पीछे क्यों आया। तुझ पे ईमान लाने की वजह है। मूसा का वजह क्या है? उसने जब तू दरिया की तरफ घोड़ा दौड़ा के जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मूसा को पता नहीं कि सामने दरिया, ये फिर भी दरिया की तरफ घोड़ा दौड़ा। हो सकता है कि नजर ना आ रहा हो लेकिन दरिया का शोर, बिखरी हुई मौजें, लहरों का शोर लगा कि सामने दरिया। उसका तो फिर भी घोड़ा दौड़ा रहा था। मैं तेरे करीब आया, मैंने तेरा चेहरा देखा, तेरे चेहरे के इत्मीनान ने बताया तेरे साथ कोई है जो बोल सके वो रहमत फरमाए, तेरे साथ कोई। उसका फिर मैंने देखा अपने अल्लाह का चेहरा, वो उतरा हुआ था। मैंने जब अपना इमाम परेशान देखा तो मैंने लानत करके कहा जो डर जाए वो इमाम तो नहीं होता। इमाम होता ही वो है जो इत्मीनान से चले, इत्मीनान से सो जाए। लिहाजा मैं आ गया तेरे पीछे। सामरी बच गया सिर्फ सच्चे इमाम की वजह से। और कुरान कहता है ये फिर वही सामरी जादूगर है कि 40 दिन के लिए गया था कोहितूर पे मूसा। यही सामरी है जिसने पीछे से दीन बदल दिया था। अच्छा ये शुरू से आदत है, जिसे बचाओ नुकसान भी बाद में वही करता है। 40 दिन के लिए, सिर्फ 40 दिन के लिए गए मूसा कोहितूर पे, इसने पीछे से दीन बदल दिया। मेरे शहर में इशारा जितना अच्छा फैसला बाद में समझा जाता है, दुनिया के किसी कोने में समझा नहीं जाता। इशारा करने लगा हूं हवा के झोंके की तरह गुजरूंगा। ये शुरू से आदत है। हुज्जत गैब होना तो शरारतियों को मौका मिल जाता है। बादशाह हुसैन इस हाथ की खैर करे जिसने मुझे बोलने भी नहीं दिया और सब कुछ समझ लिया।
हुज्जत गायब हो जाए तो चंद शरारतियों को मौका मिले। बात समझ में नहीं आई तो मैं बात मिसाल से समझा दूं। अल्लाह आपको उस क्लासरूम का मंजर दिखाए जहां बच्चों को पता हो कि आज टीचर ने नहीं आना। आप क्या समझते हैं वहां सुकून होता है? शोर शराबा, उछल कूद, शरारतें, और बाज ऐसे शरारती भी होते हैं कि वो उस्ताद की कुर्सी पे बैठ जाते हैं और सिर्फ कुर्सी पे बैठते नहीं, बच्चों को कहते हैं कि मुझे उस्ताद कहो। जान उनकी तब निकलती है जब कोई कान में आके कहता वो आ गए हैं। फिर जब उस्ताद क्लासरूम में दाखिल होता है तो बाकी शरारतों वाले तो वहीं बैठ जाते हैं। अब वो जो अपनी जगह से उठ के आया होता है, चलो लफ्ज़ तब्दील, जो अपनी औकात से बाहर आया होता है, उस्ताद सीधा आके उसी का कान पकड़ता है, पकड़ता उठ, मेरी जगह पे बैठा था, अब जो मैंने करना था वो तू कर, जो मैंने पढ़ाना था वो तू पढ़ा। फैसलाबाद ने इशारा समझ लिया, मैं मिंबर से दाद दे रहा हूँ, हुज्जत पर्दे में है, कुछ शरारती बैठ गए हुज्जत की जगह पे, हमें इंतजार है मेरा बारवा जल्दी जल्दी आए और उन्हें कान से पकड़ के कहे अब जो मैंने करना था करके दिखा, अब जो मेरे जिम्मे था। सिर्फ 40 दिन के लिए कोहे तूर पे मूसा गए, इसने पीछे से दीन बदल दी। हजरत मूसा वापस आए, हारून से पूछा मेरी उम्मत कहां गई? उसने कहा कौन सी उम्मत? वो जो अल्लाह को सजदा कर दी, उसने छोड़ दिया सजदा उन्होंने, अब वो करते हैं बछड़े को सजदा। किसके बछड़े को? उसने सामरी के बछड़े को। उसने एक बेजान बछड़ा रखा हुआ है, वो इशारा करता है तो बछड़ा बोलता है, और वो कौम से कहता देखो मूसा का अल्लाह ना बोलता है ना बातें करता है, ये अल्लाह है जो बोलता भी है जवाब भी देता है। हज़रत मूसा गुस्से में सीधे सामरी के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, सामरी बाहर आए। मूसा ने कहा कत्ल तुझे करूंगा लेकिन पहले वो बछड़ा लेके जिसे तूने मेरे खुदा के मुकाबले पे खुदा बना। सामरी ने कपड़े में लपेटा हुआ बछड़ा लाके मूसा के सामने रखा। मूसा ने कहा रख नहीं, बुला, मैं नहीं था और तू बुलवाता रहा, अब बुलवा। मूसा समझते थे कि शायद ये जादू से बुलवाता है, मेरे सामने ये बुलवाएगा नहीं क्योंकि नबी के सामने जादू नहीं होता। मूसा ने कहा बुलवा। उसने कहा मूसा इसने बोल पढ़ना है। मूसा ने कहा तू बुलवा। कुरान कहता उसने किया इशारा, बछड़ा बोल पड़ा। आपसे कहीं ज्यादा मूसा परेशान होगा, आपने तो सुना है, उसके तो सामने बोल पड़ा। हज़रत मूसा ने अंगुश बदंदा हो गया, फमा खतबकुम या सामरी, सामरी सिर्फ इतना बता ये तेरे कहने पे बोला कैसे, ये तेरे कहने पे बोला कैसे, न तू नबी न तू मुरसल न तू पैगंबर न तू फरिश्ता, ये तेरे कहने पे बेजान बछड़ा कैसे बोल पड़ा। सामने ने देखा मूसा अगर बात पूरी सुनी है तो मैं पूरी सुनाता हूँ। तुझे याद है वो रात वाला किस्सा जब तू दरिया में रास्ता बना के जा रहा था तो मैं भी तेरे पीछे जा रहा था, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से जादूगर था, मेरे जहन में ख्याल आया ये मूसा का ये रास्ता कैसे बन गया। उसने कहा मैंने तेरे आगे होके देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था, हाय हाय, तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था जो तुझे रास्ता दिखा रहा था। वो कहता मैं उस घोड़े के जवान का चेहरा तो ना पहचान सका। वो घोड़ा जहां से अपने सोम उठाता था बंजर जमीन से नूर निकल रहा था। वो कहता मैं उस घोड़े के सोम के करीब गया, उसने सोम उठाया, मैंने उसके सोम के नीचे से थोड़ी सी मट्टी उठाई और अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मट्टी है जो मैंने जोहरे हयात समझ के इस बछड़े के मुंह पे डाली और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पे कुरान खामोश हो गया। अब मैंने तफसीरों से पूछा बताओ मूसा के आगे कौन था? शियों ने कहा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा है, जो नबियों का मुश्किल खुशा है। अहले सुन्नत ने कहा नहीं नहीं, ये अली नहीं थे, ये जनाब जबरील थे जो अल्लाह के हुक्म से मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं सुन्नी भाइयों की मान लेता हूँ, अगर जबरील थे, जबरील है कौन? अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, बतूल का नौकर, और जिसके नौकर के घोड़े के सुन में इतनी ताकत है उसके बेटे के सुलझना में कितनी ताकत।